नाउ वी विल सॉल्व इट फॉर बीडी। बीडी के लिए सॉल्व करेंगे ना, बीडी कितना आ रहा है देखेंगे ना। तो पहले इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4। ये बेटे इस एक्सप्रेशन को जब होल स्क्वायर पे करोगे तो यही आएगा ना। अच्छा, और इसको भी इधर ला लें या उधर ही पहले एक्सपेंड कर देते हैं, पता ना कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को। इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 प्लस BD का स्क्वायर तो रहेगा ही। अब बेटा इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस, अब कई सारे टर्म हैं तो सारे टर्म माइनस होंगे ना, इसलिए एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अरे क्या है, इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस x/4 x²/4 है, इधर प्लस x²/4 है, कैंसिल होगा। तो ये और ये कैंसिल, ये प्लस 2x/4 और ये भी प्लस 2x/4 होगा, जब यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा 4x/4, और ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, BD का स्क्वायर। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। तो BD इज इक्वल्स टू √x। ये पता है ना, उधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आता है। तो BD की लेंथ कितनी हुई, √x। और तुम स्टार्टिंग में लेंथ कितनी खींचे थे, x, वही खींचे थे ना, और तुमको रिप्रेजेंट कितना करना था, √x। तो ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकली प्रूव हो रहा है कि आपको जो लेंथ रिप्रेजेंट करनी है उसके बराबर आप खींचिए ऐसे, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट 1 यूनिट एक्सटेंड करिए, मिड पॉइंट लीजिए, सेमी सर्कल बनाइए, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जहां पे छोड़े थे बिना एक्सटेंड किए। तो ये जो लेंथ आएगी अंडर रूट दैट वैल्यू ही आएगी। मेरी बात समझ में आई। सपोज करो कि अंडर रूट 9.3 करना है, तो तुम 9.3 खींच लिए, 1 एक्सटेंड कर लिए, फिर टोटल का मिड 10.3 हो गया, 10.3 का मिड पॉइंट ले लिए, मिड पॉइंट से सेमी सर्कल खींचे खींचे। अब सेमी सर्कल पे 9.3 पे जहां एंड किए थे वहां पे परपेंडिकुलर खींचोगे, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट 9.3। तुम प्रूव भी कर सकते हो ज्योमेट्रिकली, ठीक ऐसे ही जैसे हमने अंडर रूट x को प्रूव किया है ना, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। कल तुम लोग कंपास लेके जब आओगे तो हम एक क्वेश्चन देंगे और अभी रूट x पे प्रूव किए हैं उसको उस नंबर पे ही प्रूव कर देंगे जो नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 7.5 रहा या कुछ भी रहा, उस नंबर पे ही वो प्रूव कर देंगे कि वो जो नंबर आ रहा है वहां पे परपेंडिकुलर, वो रूट में वही नंबर आ रहा है। ठीक है ना। अभी प्रोसेस को एकदम दिमाग में बसा लो, एक एक लोग से प्रोसेस पूछेंगे और ओरली एक्सप्लेन करना है। ऐसे कैसे एक्सप्लेन करना हम करके बताएं, अभी हम बता रहे हैं, ऐसे ही कल आप लोग बताएंगे बिना देखे। सपोज करो कि किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर अंडर रूट में एक नंबर बोल दो, बेटा बोलो 9.4। सर वी हैव टू रिप्रेजेंट 9 अंडर रूट 9.4 ऑन द रियल नंबर लाइन। तो अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे, ऐसे कल आप करिएगा। थोड़ा सा इधर उधर रहेगा तो एक बार चल सकता है, पूरा मोटिव वो होना चाहिए। ठीक है। तो स्टेप 1,
वी विल ड्रॉ अ लाइन ए बी, अपने से नाम रख लीजिएगा ए बी की जगह कुछ भी। तो फर्स्ट स्टेप 1, वी विल ड्रॉ अ लाइन ए बी whose length is 9.4 unit. Clear? Then we will extend it to 1 unit from B, जैसे A से B तक खींचा है, then we will extend it 1 unit from B to C. अब B से C तक 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब A से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, हमने B से किया है, जो जहां से करेगा वहां से बोलेगा। क्लियर? तो अभी क्या बोला मैंने, वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 9.4 यूनिट, देन फ्रॉम बी वी विल एक्सटेंड इट टू 1 यूनिट टू सी। क्लियर? नाउ वी विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वी विल मार्क मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ ए सी इज 10.4 सेंटीमीटर ना, एसी अब कितना है 9.4, एबी थी 1 बढ़ा दिए तो 10.4 हो गई ना। तो नाउ एसी इज 10.4, तो वी विल टेक अ मिड पॉइंट ऑफ एसी दैट विल बी 5.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा कि नहीं 10.4 का जस्ट हाफ। दिस इज द मिड पॉइंट। नाउ वी आर मार्किंग मिड पॉइंट एज ए पॉइंट ई। अब ये मिड पॉइंट क्या हो गया, point E. E as a center, we will take a radius equal to AE, that is equal to 5.2 actually. AE के बराबर लेंगे रेडियस, and we will draw a semicircle. That semicircle will intersect A and C. A और C पे जाके वो मिलेगा कि नहीं ऐसे, ये semicircle A और C पे। Okay? Now we will draw a perpendicular. Last step is we will draw a perpendicular from at B. We will draw a perpendicular at B that intersect semicircle at F. या F के बजाय तुम ले लो K. Okay? We will draw a perpendicular at B. This perpendicular will intersect semicircle at D. चलो D ही रख लो, D. Then BD is under root 9.4. BD is under root 9.4. आगे का स्टेप क्या है बेटा, कि चाहे B को ले लो चाहे C को ले लो 0.0 और BD के इक्वल की लेंथ खींच के लाइन को बढ़ा दोगे, और जो मैंने लिखा था अभी वो लिखना है। तो आप पहले इतना करिए, लिखने वाली बात हम कल बताएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, क्योंकि पिछले स्टेप में कुछ बताने लगे थे। स्टेप 1, we will draw AB equals to 9.4 centimeter. Then from B we will extend it to 1 centimeter to point C. Now we will take midpoint of AC, that will be equals to 4.2 centimeter from A. Let this midpoint namely E. Now E as a center, A equals to radius. We will draw a semicircle that will intersect A and C, right? Now we will draw a perpendicular at B. परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करना है, B. B क्या है, जो लेंथ पहले खींचे थे वो जहां खत्म हुई थी वही पॉइंट है वो। B क्या है बेटा, जैसे 9.4 खींचे थे तो 9.4 जहां खत्म हुआ था वही पॉइंट है वो। अगर 7.5 खींचोगे तो 7.5 जहां खत्म हो रहा है वही पॉइंट है वो। तो जहां वो खत्म हो रहा है वहीं पे परपेंडिकुलर खींच देना है। अब जो परपेंडिकुलर खींचे हो, दैट परपेंडिकुलर विल इंटरसेक्ट सेमी सर्कल ना, वो खींचोगे ऐसे तो सेमी सर्कल में कट करेगा ना। तो जहां कट करेगा वहां से लेके बी तक की दूरी ही अंडर रूट जो भी नंबर है तुम्हारा वो हो जाएगा।
एक पॉइंट और बता रहे हैं आज, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज होगी तो कराएंगे, नहीं तो कल होगी एक्सरसाइज। एक पॉइंट ये है कि नाउ you are able to identify rational and irrational, right, separately. If I write a number there and ask you whether it is rational or irrational, you can identify that, na? Suppose I mix up, I write a number that is a mixing of rational and irrational. Under root 7 is rational or irrational? वाह, इससे पूछा जा रहा है ना, बताओ बेटा। अब तो बेकार हो गया, ये तुमको गलत बता दी और तुम भी जो है वही बोलो। बोलो बेटा, रैशनल। देखे कैसे काम करता है ये चीज, देखिए ना कैसे काम करता है ये। मैंने इससे बोल दिया कि गलत बता दिया, ये अपना आंसर बदल दिया, है ना बेटा। ऐसे ही काम करता है ये सब ट्रिक। तो तुम बताओ बेटा, तुम्हारा पक्का है कि बदलेगा? पक्का है। तो ये नंबर तो इरेशनल है, समझे बेटा। अब तुमको जो भी नंबर रूट में है, रूट से बाहर ना आए, इरेशनल है। क्लियर? तो ये इरेशनल नंबर है। अब बताइए इसके बारे में क्या है? हाँ, रेशनल है। हाँ, रेशनल है। चलिए ये रेशनल है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। चलिए यहां पे भी एक नंबर लिख रहे हैं, इसको बताइए बेटा, ये क्या है? ये 777 लिखे हैं हम, 5.777 के बाद 3 डॉट लगा दिए। हाँ, 5.7 पे बार होगा ना, ठीक। रेशनल है कि इरेशनल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, रखो किस पे आ रहा है हाथ और बोल लो बेटा। इरेशनल नंबर है ना। तो ये दो लोग अभी अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं यहाँ, बाकी लोग माइंड मत करना। एक्चुअली पहले क्लास कर चुके हैं जो लोग, वो लोग अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेल रहे हैं। अभी देखिए उनका क्या हाल है। क्या है सर बताइए, क्योंकि ये तो यहाँ बैठे बैठे भी कविता सोचते रहते हैं कि कौन सी घर पे लिखनी है आज, है ना। बताओ बेटा बताओ, रेशनल है कि इरेशनल? ये उस दिन गायब हो गया था ना, एक क्लास में पढ़ा रहा था रेशनल इरेशनल, ये गायब था। ये थ्री डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपीटिशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 777 चलता जा रहा है। और रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। क्या बेटा? आर रेशनल, है ना। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले इरेशनल होते हैं। अगर ये नहीं क्लियर है तो दिक्कत होगी। है वीडियो भाई? वीडियो है तो तुम भेज दो, तुम देखोगे रेशनल इरेशनल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, और तुम भी देखोगे, ठीक है बेटा। नहीं, अगर तुम्हारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो थोड़ा दिक्कत लगा हमको। अब सपोज करो कि हमने ऐसे लिख दिया √7 + 3, तो ये क्या है भाई? ये तो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा होल में ऐसे। ये इरेशनल है और ये रेशनल है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा? क्या बनेगा? इरेशनल। तो अभी हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि एक रेशनल और एक इरेशनल को कंबाइंड करेंगे तो जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा हमेशा। इफ यू कंबाइन एनी two numbers, one of that is rational and other is irrational,
the output will always a irrational. Output mean to say कि suppose you are combining both of that number with the help of operation plus or minus or multiply or मतलब you are if you are using any operation doesn't matter, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई ऑपरेशन दो नंबर के बीच में लगा लो। क्यों बात कर रहे हो यार, मत करो बेटा। दो ऑपरेशन के बीच में कोई भी दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल है और कोई भी ऑपरेशन लगा लो, चाहे तुम प्लस का लगाओ, चाहे तुम माइनस का लगाओ, चाहे तुम मल्टीप्लाई का लगाओ, चाहे तुम, जो आउटपुट आएगा वो इरेशनल ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 plus 3 is irrational, √7 minus 3 is also irrational, √7 multiplied by 3 is irrational, √7 divided by 3 is irrational। समझ में आया? क्या समझ में आया? कौन बताएगा क्या समझ में आया? तुम बता दो। दो इरेशनल है, हाँ तो एक एक है ना दोनों। हाँ बेटा बोलो। यही बात समझाया है। चलिए बैठ जाइए। ठीक है, अब तो ये हो गया एक रेशनल और एक इरेशनल की। क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं? या तो दोनों रेशनल हो सकता है, क्या हो सकता है, दो नंबर के बीच, अगर दो नंबर के बीच आप ऑपरेशन पुट कर रहे हैं, दो रियल नंबर के बीच, तो दोनों रेशनल हो सकते हैं, दोनों इरेशनल हो सकते हैं, एक रेशनल और एक। अभी आप किसका तरीका जाने हैं? एक रेशनल और एक इरेशनल होगा तो क्या होगा? अगर दोनों रेशनल रहा तो आउटपुट क्या आएगा? रेशनल आएगा या इरेशनल? दोनों रेशनल रहा तो तुम बताओ। रेशनल रेशनल तो बेटा दो अगर रेशनल रहेंगे तो हमेशा रेशनल ही आएगा। क्या आएगा? नहीं बोले तो रेशनल ही थे, हो सकता है तुम नहीं सुने हो तो। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो कि दो इरेशनल रहेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल? नहीं, तब भी तुम गलत हो। तो क्या समझ में आया? अगर दोनों रेशनल हैं तो ऑलवेज रेशनल, चाहे तो उनके बीच में प्लस पुट करो, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आउटपुट रेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल, आउटपुट ऑलवेज इरेशनल। वेरी गुड। इफ बोथ आर इरेशनल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ बोथ आर, फॉर एग्जाम्पल √3 मल्टीप्लाई बाई √3, both are irrational but the product is rational। दिख रहा है? लेकिन यहां देखो 2√3 मल्टीप्लाई √3 is equals to sorry √3 multiplied by √2 is equals to √6, irrational। तो if the numbers are, one of them is both are irrational, if the numbers both are, then it needs to be rational और irrational। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि नंबर क्या है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर
√5 एक इरेशनल है, इसमें से माइनस कर दिया √5 को, ये भी एक इरेशनल है, आ गया 0 जो कि बन गया एक रेशनल, है ना बेटा। लेकिन हमेशा क्या ऐसे रेशनल ही आता रहेगा? नहीं। अभी अब हम ले लेंगे √5 हो गया और -3 √5 हो गया, तो क्या आ जाएगा? -2 √5 आ जाएगा। और ये क्या है? ये इरेशनल है ना, क्योंकि यहाँ रेशनल इरेशनल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसलिए वो फाइनली इरेशनल कहा जाएगा। तो बात समझ में आ गई है कि किस केस में रेशनल होगा हमेशा, किस केस में हमेशा इरेशनल होगा, और किस केस में नीड्स टू बी रेशनल और इरेशनल होगा। ठीक है ना। आइए एक्सरसाइज देखिए, बताइए। एक्सरसाइज 1.4 है। इट इज सेइंग कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। 2 - √5 माय फेवरेट स्टूडेंट। बेटा डोंट माइंड कि आई एम ऑलवेज आस्किंग फर्स्ट फ्रॉम यू, राइट। तो इसको माइंड मत करना कि सर आप मतलब हम आपके गोले के निशान पे आ गए हैं क्या, कल सीट मत बदलना अपनी। एक्चुअली हमको लगता है जो अच्छा लगता है उससे ज्यादा पूछते हैं, समझ रहे हो। तो 2 - √5 रेशनल और इरेशनल क्लासिफाई करना है बेटा, रेशनल और इरेशनल। क्या लग रहा है? इरेशनल। तुम बताओ बेटा। इरेशनल। सिट डाउन, वेरी गुड। क्योंकि एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो फाइनली इरेशनल आएगा। दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिंप्लीफाई इट। ये हो रहा है ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, तो इसमें तो जहां सिंप्लीफिकेशन हो रहा होगा ना बेटा, वहां सिंप्लीफिकेशन कर लेना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना। देखो ये +√23 -√23 कैंसल आउट, ओनली 3 विल बी लेफ्ट देयर एंड दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है। यहां क्या होगा? √7 will cancel out, 2/7 will be there and 2/7 is rational number. 1/√2 बताओ बेटा, बताओ पीछे। इरेशनल। 2π, पाई को तो भूल ही गए थे। 2π क्या है? अच्छा, तो ये किस बेसिस पे बोल रहे हो इरेशनल? कुछ सीखे होगे ना। कौन बोल रहा है रेशनल? तुम बोल रहे हो रेशनल। तो कौन रेशनल बोल रहा है, कौन इरेशनल? रेशनल वाले हाथ उठाए। ले, इरेशनल वाले उठाए। अच्छा चलिए, तो भाई if 2π is irrational then you must have an explanation about this. तो बेटा तुम दो। 3.4 होती है, नहीं 1.4 होती है। ठीक है, तो इसी से पता चल गया। ये तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं बैठा। तुम बताओ बेटा, बताओ थोड़ा हम भी सुन पाए। पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब पाई एक इरेशनल है, ये कहना चाहती हो। तुम ही बताओ बेटा, फटाक से बताओ। कोई है एक्सप्लेनेशन तो बताओ। नहीं है, बस ऐसे ही याद कर लियोगे। पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल है और 2 रेशनल है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यही एक्सप्लेनेशन है, सेम एक्सप्लेनेशन। तो पाई इरेशनल है, ये मान रहे हैं आप लोग। तो पाई इरेशनल है, ये क्यों मान रहे हैं? जैसे कई बार अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, आप लोग का आंसर तो करेक्ट है कि पाई इज इरेशनल,
pi is an irrational number, no doubt about it, okay, but the value of pi is 22/7, right? Or you can take 3.14. you use these two values na instead of pi, so 22/7 is rational, 3.14 is also rational, then why pi is irrational? ठीक है, इनका कहना है कि actually the 3.14 is not the correct value of pi. It will go beyond this, and that decimal will be non-terminating, non-repeating. That's why the value of pi is actually the value of pi is irrational. But for our convenience, we use only 3.14. भाई उतना बड़ा वैल्यू कैसे लिखेंगे? Ramanujan tries to find the value of pi up to 10,000 decimal places. मतलब if you take this one as a 1 decimal place, this one as a 2 decimal, 3 decimal, 4 decimal, 5 decimal, up to 10,000 numbers, and the value does not come to rest, means does not repeat itself, does not terminate itself. In that form, did not repeat, did not terminate. तो जब पाई की वैल्यू उन्होंने उतनी समय तक निकालते रहे लेकिन ना रिपीट हुई ना टर्मिनेट हुई, तो मान लिए कि ये तो इरेशनल है। अगर 10,001 करना है तो आप लोग ट्राई करिए, कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए पाई जो है वो इरेशनल है। पाई की वैल्यू होती क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले लीजिए और उसी सर्कल के डायमीटर से उसको डिवाइड करिए, देखिए जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ऐसी ही आएगी, 3.14 पाई की तरह जाएगी। तो एक्चुअली पाई इज द रेशियो ऑफ सी बाई डी। सी मीन सर्कमफ्रेंस, डी मीन डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को पाई बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट वाला।